Good morning, students. Today we are going to study Hornbill's chapter number first, The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह. So students, इस चैप्टर में खुशवंत सिंह जी जो हैं वो हमें अपने रियल लाइफ अकाउंट के बारे में बता रहे हैं और इस चैप्टर में उन्होंने जो रिलेशनशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज मदर, जो भी रिलेशनशिप उनका रहा है वो हमें यहाँ पे बता रहे हैं. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. So, क्या कहते हैं, सबसे पहले वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में हमें बता रहे हैं. कहते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर जो है, जैसे हर किसी की ग्रैंड मदर होती हैं वैसे ही वो कैसी थी, ओल्ड वुमेन थी, ओल्ड लेडी थी. एंड कहते हैं कि वो बहुत ओल्ड एंड उन 20 ईयर्स से वो वैसे ही बूढ़ी और उनके फेस पे जो थे रिंकल्स थे, झुर्रियाँ थी जब से मैं उनको जानता था. लोग कहते हैं कि वो कभी यंग एंड प्रिटी थी, लेकिन और कभी उनके हस्बैंड भी हुआ करते थे. बट खुशवंत सिंह जी कहते हैं, राइटर कहते हैं कि इस चीज़ पे बिलीव करना उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitted clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. So नेक्स्ट वो अपने ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट की बात करते हैं. एक पिक्चर जो है, पोर्ट्रेट, वो हंग है मेंटल ड्राइंग रूम में, मेंटल पीस के एवव. सो मेंटल पीस मीन्स कि एक शेल्फ है, ठीक है, जो फायर प्लेस रहता है उसके ऊपर की जो स्पेस रहती है, वहाँ की बात हो रही है कि वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर की एक फ़ोटो जो है, पिक्चर जो है वो हंग है, टंगी हुई है. और उस पिक्चर में उन्होंने बिग सी टर्बन और लूज़ फिटेड क्लोथ मीन्स ढीले से कपड़े पहने हुए हैं. एंड कहते हैं कि उनकी जो लॉन्ग बियर्ड, दाढ़ी जो है, उस बियर्ड ने, वाइट कलर की बियर्ड जो है, उसने उनकी चेस्ट का पार्ट जो है वो कवर किया हुआ है. और वो कुछ इस तरह से लग रहे हैं जैसे कि वो 100 ईयर्स के बूढ़े हों. He didn't look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. So कहते हैं कि उनकी जो पोर्ट्रेट है उसको देख के नहीं लगता कि कभी इनकी वाइफ होगी या कभी इनके चिल्ड्रन होंगे. बट हाँ, कहते हैं कि उनको देख के ये ज़रूर लग सकता था कि उनके लॉट्स एंड लॉट्स मीन्स सो मैनी, लगता है कि उनके काफ़ी सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. सो अब वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी ग्रैंड मदर की जो बीइंग अ यंग एंड प्रिटीनेस की बात करूं कि कभी वो यंग और प्रिटी होती थी, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. तो इसका मतलब है बेटा कि डिफ़िकल्ट टू बिलीव, कि किसी चीज़ पे विश्वास करना डिफ़िकल्ट होना. सो वो कहते हैं कि इस चीज़ पे बिलीव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, नामुमकिन है. अब ऐसा क्यों कहते हैं राइटर? क्योंकि वो जब से बॉर्न हुए हैं उन्हें 20 ईयर से अपनी ग्रैंड मदर को एज इट इज़ देखा है, बूढ़े ही देखा है, इसीलिए उनके लिए इस चीज़ पे बिलीव करना डिफ़िकल्ट है कि कभी उनकी दादी यंग या फिर प्रिटी हो सकती हैं. और कहते हैं कि उनकी दादी उनको अक्सर कहानियाँ बताया करती हैं कि जब वो बच्ची थी तो वो गेम्स प्ले किया करती थी. दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. तो कहते हैं कि जब वो ये चीज़ बताती हैं कि कभी वो भी जब बच्ची चाइल्ड थी तो एज अ चाइल्ड वो भी गेम खेला करती थी. तो अगेन खुशवंत सिंह के लिए वो कहते हैं कि ये बहुत ही अजीब सा हमें लगता था और अनडिग्निफाइड लगता था उनके पार्ट पे, कि ऐसा लगता है कि उनको इसलिए अनडिग्निफाइड लगता है कि भाई
डिसग्रेसफुल लगता है कि ये, उनको लगता है कि ये हमेशा से बूढ़ी ही थी और बूढ़ों का बच्चों की तरह गेम्स खेलना जो है वो कितना अपसर्ड हो सकता है। एंड उनको दादी की ये जो बातें थी वो इस तरह से लगती थी जैसे कि, क्योंकि वो उनको पहले भी फेबल्स होता है कोई मॉरल स्टोरी सुनाना, तो दादी उनको प्रॉफिट्स की, सेंट्स की जो थी मॉरल स्टोरी सुनाया करती थी। तो उनको ये बातें भी कि कभी वो भी गेम्स खेला करती थी, ये चीज़ें भी उनको उन फेबल्स की तरह ही लगती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were no, we were certain she had always been as we had known her. So कहते हैं कि अब उनकी बताया कि किस तरह से, कहते हैं कि थोड़ी हाइट में कम थी, शॉर्ट थी, मोटी थी, और थोड़ा सा उनकी जो फिजिक में जो था वो बेंड था, मीन्स थोड़ा सा बेंड होके वो चलती थी स्लाइटली। एंड फेस पे, एज वी स्टडीड अर्लियर, कि उसके फेस पे जो थी बहुत सारे रिंकल्स थे, तो मीन्स बहुत ही ज़्यादा रिंकल्स थे, तो कहीं से भी, मीन्स एवरीवेयर से, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इस तरह से वो रिंकल जो थे उनके फेस पे रन कर रहे थे। एंड कहते कि हमें, वो कह रहे हैं कि हमें ये सर्टन था कि वो हमेशा से, जब से हम उनको जानते हैं, वो ऐसे ही थी। ओल्ड, सो टेरिबल ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन. तो कहते हैं कि वो इतनी बूढ़ी, इतनी टेरिबल बूढ़ी कि अब इसके आगे वो और ज़्यादा ओल्डर नहीं हुई. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स. तो कहने का मतलब कि उन्होंने अपनी, खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी को इसी तरह से देखा है, इतना ही ओल्ड देखा है. तो वो कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा ओल्ड कि अब उसके बाद से हमने उनको 20 सालों से उसी एज में, ऐसे लगता है कि अब उनकी एज रुक गई है, उसी फेज़ में उनको देखा है. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. अब यहाँ कहते हैं खुशवंत सिंह कि वो कभी भी खूबसूरत, प्रिटी नहीं हो सकती, बट येस वो ब्यूटीफुल हमेशा से थी. ब्यूटीफुल मीन्स वो, अब बात करें कि उनकी हार्ट से, वो दिल से बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत थी वो हमेशा से ही. शी hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary. आप बताइए किस तरह से उसकी ग्रैंड मदर जो थी वो घर में चला करती थी. तो हबल्ड बेटा, जो ऑफ बैलेंस या हम बोले अनबैलेंस स्टेप्स होती हैं तो उसे बोलते हैं. तो वो घर पे थोड़ा सा अनबैलेंस स्टेप्स में, और स्पॉटलेस वाइट मीन्स एकदम वाइट कलर की साड़ी वेयर करके, एक हाथ उनका वेस्ट पे होता था, कमर पे, और इसलिए वेस्ट पे होता था कि अपनी जो उनकी वॉक है उसको बैलेंस करने के लिए अपने स्टेप्स को ऐसा किया होता था उन्होंने. और दूसरे हैंड से वो क्या करती थी, रोसरी, वो जपने वाली माला होती है, उनके जो बीड्स होते हैं मोती से होते हैं, तो वो ऐसे अपनी प्रेयर्स जो थी वो रोसरी को टल किया करती थी, जपा करती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moving in unaudible prayer. So अब कहा है कि उसके सिल्वर लॉक्स होते हैं हेयर, तो उसके सिल्वर मीन्स वाइट कलर के जो बाल थे उनके, वो बिल्कुल यहाँ वहाँ बिखरे होते थे. अनटिडली हो गया कि डिसऑर्डरली मीन्स कॉम्ड नहीं हैं वो, तो वो वैसे ही बिखरे हुए हैं उनके पेल फेस पे. पक्कल्ड पेल एंड पक्कल्ड फेस, पक्कल्ड हो गया वो रिंकल्ड, झुर्री वाले फेस पे वो बाल उनके बिखरे हुए हैं. एंड उनके जो लिप्स हैं वो लगातार मूव कर रही हैं, हिले जा रहे हैं, और वो कुछ प्रेयर बोल रही है जो कि इनऑडिबल है, जो कि दूसरे को नहीं सुनाई दे रही. येस, शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, an expanse of pure white serenity breathing peace and contentment. So कहते कि हाँ, यहाँ पे उन्होंने सिमली का यूज़ किया है. शी वॉज लाइक द विंटर, उनको कंपेयर कर दिया. उन्होंने कहा है कि वो किसकी तरह, क्योंकि बताया कि उनके हेयर्स वाइट हैं, वाइट कलर के ही उन्होंने क्लोथ्स पहने होते हैं, तो इसीलिए उनको प्योर वाइट ऐसे एकदम बता दिया है कि इस तरह से वाइट कि जैसे कि विंटर्स में माउंटेन पे
कि कहीं कोई लैंडस्केप मतलब पीस ऑफ लैंड, जैसे कि बर्फ़ से ढका हुआ सफ़ेद कोई लैंडस्केप हो, वैसे ही थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। सो बेटा ये जो एक्सप्रेशन है इसका मीनिंग होता है वाइट एंड काम लुक्स ऑफ अ पर्सन। जब किसी पर्सन की वाइट एंड काम लुक होती है तो ऐसी ही एकदम वाइट और शांति की जो पीसफुल जो थी वो लुक्स उनकी ग्रैंड मदर की थी, जो कि ब्रीदिंग पीस, एकदम कंटेंटमेंट, सेटिस्फाइड और एकदम पीसफुल वो थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स left me with her when they went to live in the city and we were constantly together। अब खुशवंत सिंह कहते हैं कि मैं और मेरी जो ग्रैंड मदर थी हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे, और मेरे पेरेंट्स जो थे मुझे उनके पास छोड़ के जब वो सिटी में गए और हम लगातार एक साथ वहाँ पे रहते थे। She used to wake up me in the morning and get me ready for school. She said her morning prayers in a monotonous sing-song while she washed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. So, और वो क्या करती थी, एक तो वो क्योंकि अब वो उनके पेरेंट्स जो हैं वो सिटी जा चुके हैं तो वो विलेज में अपने ग्रैंड मदर के साथ रह रही हैं। तो ग्रैंड मदर जो खुशवंत सिंह जी को सुबह अर्ली जगाया करती थी एंड उनको रेडी करती थी स्कूल के लिए, और वो अपनी जो मॉर्निंग की जो प्रेयर्स हैं, क्या बोला है कि वो मोनोटनस मीन्स बड़ी एक ही तरीके की, कोई उसमें वैरायटी नहीं है, वेरिएशन नहीं है। सो बोरिंग वे में, बोरिंग टाइप में, क्योंकि डेली वो एक तरह से ही वो प्रेयर्स बोलती हैं, इस तरह से वो गाती थी। और कहते कि इस होप में कि मुझे जल्दी वो मुझे भी नहला के ड्रेसअप कर देती थी, इस होप में कि मैं भी इन प्रेयर्स को सुन लूँ और इनको दिल से जान लूँ। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। कहते मैं सुनता तो था क्योंकि मुझे उनकी वॉइस पसंद थी, बट कभी भी मैंने उनको लर्न नहीं किया, इस चीज़ की मैंने परवाह नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी washed and plastered with yellow chalk, a tinny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। फिर वो क्या करती, उन्होंने उनकी जो स्लेट, क्योंकि ओल्डर डेज में पहले स्लेट्स पे लिखा जाता था, सो वो क्या क्या करती थी, ऐसे प्रेयर्स मीन्स उनको रेडी करना, देन प्रेयर्स बोलनी, और उसके बाद वो क्या क्या करती थी, खुशवंत सिंह जी की जो स्लेट है उसको जाना, उसको लेके आना, और ऑलरेडी उन्होंने उसको वॉश करके और उसके ऊपर जो प्लास्टर है वो लगा दिया होता था। फिर वो जो इंक वगैरह, इंक पॉट है, ठीक है, टिनी वो अर्दन का मीन्स मिट्टी का बना हुआ, तो उसे लाना, रेड कलर का पेन, इन सब चीज़ों को मीन्स जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी जो वो यूज़ करते थे, उन सब चीज़ों को टाई अप करके बांध के एक बंडल बना देना। After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. So then means अब रेडी करके खुशवंत सिंह को, इवन कि उनको उनकी स्लेट और जो भी नीडेड थिंग्स थी वो सब उनको हैंड ओवर करके देन फिर वो ब्रेकफास्ट करने के बाद, और ब्रेकफास्ट क्या करते थे बताते हैं कि वो थिक मोटी स्टेल मीन्स बासी, रात की बासी चपाती, उसके ऊपर बटर लगा के थोड़ा सा चीनी को स्प्रेड करके, ये उनका ब्रेकफास्ट था। ये ब्रेकफास्ट करने के बाद देन वो स्कूल चले जाते थे। एंड दादी जो थी वो अपने साथ जो बासी चपातियाँ थी वो कैरिड करती थी गांव के डॉग्स के लिए। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayers. तो कहते हैं कि मेरी दादी हमेशा ही मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल जो था बिल्कुल टेम्पल के साथ ही अटैच था, और प्रीस्ट की वहाँ टेम्पल में जो प्रीस्ट था, पुजारी था, वो अल्फ़ाबेट्स हमें सिखाया करता था और साथ में मॉर्निंग प्रेयर। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज इन ऑन either side of the veranda singing the alphabets or the prayers in the chorus। so कहते हैं कि वो जो बच्चे जो बैठे होते थे वहाँ पे टेम्पल में रोज़ में बरांडा में बैठ के
तो वो भी क्या करते थे, अल्फ़ाबेट्स को गाते थे, सिंग करते थे और प्रेयर्स को वो एक साथ सिंग करते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। सो कहते कि जब हम वहाँ पे प्रेयर्स सिंग करते थे मॉर्निंग, सो ग्रैंड मदर भी वहाँ पे इनसाइड बैठ के वो क्या करते थे, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उनको वो रीड किया करती थी। और जब दोनों ही अपने अपने काम से फिनिश हो जाते तो फिर दोनों ही वापस वो एक साथ घर की तरफ निकलते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। दे फॉलोड अस टू आर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपाती वी थ्रू टू देम। सो कहते कि जब हम रिटर्न हो रहे होते थे घर की तरफ, सो इस बार डॉग्स जो थे जिनको वो दादी जो है फीड करती हैं, वो डॉग जो थे वो टेम्पल के बिल्कुल डोर तक आ चुके होते थे। एंड फिर वो उनको घर ग्रोल करते हुए उनको घर की तरफ फॉलो करते थे। आपस में वो डॉग्स जो हैं वो फाइट करते थे एक दूसरे के साथ कि क्यों, क्योंकि चपाती के लिए, जो कि खुशवंत सिंह कहते हैं हम उनको फेंका करते थे, उन चपातीस के लिए वो आपस में फाइट किया करते थे। सो स्टूडेंट्स, we will stop here and next we will do in the next video.